दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। दिल्ली से लौटा हूं। कल गया था और आज लौट आया। 2 दिन तबीयत खराब होने की वजह से दरभंगा के रैली से 2 दिन पहले तबीयत खराब थी। दवाई खा के मैं दरभंगा का रैली अटेंड किया और फिर पटना लौट आया था। कुछ प्लानिंग, कुछ कैसे हैं व्यास जी? नीरज, आज मैं टुनटुन शर्मा जी को बना दे रहा हूं प्रदेश महासचिव। आके खाना खा के मैं सो गया था। अभी उठा हूं थोड़ी देर पहले। कल से फिर वही दौड़। कल मैं 8 दिसंबर को बेगूसराय में होने वाले अखिल भारतीय पान महासंघ के हाको रथ हम पान की रैली के लिए जनसंपर्क अभियान में जाऊंगा। आंदोलन रथ को ज्वाइन करूंगा और मेरे बिना भी बेगूसराय में आंदोलन रथ तहलका मचा रहा है। वहां के लोग बड़ा काम कर रहे हैं। संतोष नमस्ते, रतन शर्मा नमस्कार, रंजीत नमस्कार। कल मैं सुबह 7 बजे यहां से निकलूंगा। 3-4 सभाएं आयोजित है बेगूसराय में। कल दिन भर बेगूसराय में और फिर रात कहीं गांव में बिताऊंगा और फिर 30 तारीख को 4 बजे तक मैं बेगूसराय के विभिन्न गांवों को दौरा करते हुए मैं एक तारीख को पूर्णिया में होने वाली समीक्षा बैठक के लिए रवाना हो जाऊंगा। पूर्णिया में 1 तारीख की समीक्षा बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा मैं और फिर क्या खोया, क्या पाया और क्या छूट रहा है, किसको मैंने कौन सी रोल निर्धारित किया था, वो कहाँ है आज के डेट में, सारी चीजों पे होगी। बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया में होने वाले रैली पे चर्चा होगी, उसकी तैयारियों पे चर्चा होगी। राजनीतिक और सत्ता के गलियारे में कहाँ चर्चा किस तरह का और हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाको रथ हम पान ने पान का जो परिदृश्य बदला है उस पर चर्चा होगी। फिर 1 तारीख के बाद मैं मुजफ्फरपुर आऊंगा। 2 तारीख को एक शादी अटेंड करना है और फिर 4 तारीख को मधेपुरा में 2 कार्यक्रम लगे हैं, उसको अटेंड करने के लिए जाऊंगा। मधेपुरा जाऊंगा तो हो सकता है वहां से सहरसा जाएं, रात में मैं सहरसा में बिताऊं। अब ये फाइनल नहीं हुआ लेकिन मैं बताऊंगा। हाको रथ हम पान हैज क्रिएटेड द बबल्स इन द सी। लोगों को पता नहीं कि विदेशों में भी हाको रथ हम पान की चर्चा होने लग गई है। कुछ खोजी पत्रकार बीबीसी के बड़े बड़े न्यूज चैनल को रिसर्च कर रहा है, कुछ हमारे वेबसाइट को खंगाला जा रहा है, हमारे बहुत सारी चीजों को हो रहा है।
जो छोटे छोटे इंटरव्यूज आए हैं, एक सहरसा में जयनगर में एक लड़का किसने कहा कि आ रहे हैं ओम प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं बेगूसराय। एक इंटरव्यू बड़ा इंटरनेशनल मीडिया को भाया है। उसमें यह है कि एक लड़का से पूछता है मगही न्यूज वाले कि यार तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो, क्यों आए हो जयनगर? तो बोलता है कि मेरा जात खो गया है, उसको खोजने आए हैं। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट, यू नो, द पेन विच इज coming out through the voices of different ages in the rallies are upsetting the whole world. This is something हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लड़के, हमारे नेता, जो नए नेता हैं और गांव की मेरी माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो कभी दरभंगा में रहने वाले भी माताएं, मेरी परिवार दरभंगा ही होगी, उन लोगों ने कैमरा के सामने बोल रहे हैं वो, और हमारे कैमरा वाले अलग अलग कैमरा वाले खोज रहे हैं कोई कुछ बोले कि हम भाड़ा देकर लाए, कुछ बहाना बनवा के, वो मिल नहीं रहा उन लोगों को। और ये जो रियल भीड़ है वो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। और ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता की जो रैलियां हो रही है उसमें इतनी भीड़ नहीं हो रही जितना हमारा में हो रहा है, यानी पान समाज के। हमारा मतलब हम सबों का, आईपी गुप्ता का ही सिर्फ नहीं। तो जो भी नेताओं की भीड़ हो रही, किसी पार्टी की भीड़, उसमें सभी जाति के लोग हैं, इसमें सिर्फ एक जाति का लोग है, तांती तत्वा का। अरे आर्मी अरविंद कुमार जी, आप तो फोन तक नहीं करते बॉस आजकल। अब जमुई वाले खाली करेजा दिखाते हैं मुझे। सो दिस हाको रथम पान हैज क्रिएटेड सो मच ऑफ होप्स, और दुनिया को हम दिखाने में सफल हुए हैं कि हम कर सकते हैं। जिसको आप नक्कारा समझते रहे, जिसे आप कीड़े मकोड़े समझते रहे, वो पान समाज अपने पैरों पे चल रहा है। शंभू कुमार सिंह जो पत्रकार हैं नेशनल दस्तक के, वो हमसे कहते हैं गुप्ता जी कि पान युग अब आ गया है। हमने जब देखा कि मायावती का युग आने वाला था, कांसीराम का युग आने वाला था, तो उनके रैलियों में लोग सत्तू, भुंजा, बासी रोटी, बासी चावल लेके आते थे। और हमने मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि ये चीजें हो रही है, तब पान युग हो रहा है। और ये होने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हमने अपने लोगों में, दयानंद जी सफलता जीवन रहती तो थैंक यू, तो हमने सिर्फ ये अपने लोगों में कहा है कि दशरथ मांझी पहाड़ को काट सकते हैं, तो हर एक पान समाज का बच्चा, इन बूढ़े नौजवान पैदल चल के आ सकता है, और वो भी दिशा बदल सकती है दुनिया को, और हम भी दिखा सकते हैं कि यस वी आर रेडी। रविंद्र कुमार दा जी, नहीं ठीक है, मैं जरिया बना हूं, लेकिन एक ही आदमी तो चलता है ना रविंद्र जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस पान आंदोलन के सफल बनाने में एक एक पान समाज के उन सारे बच्चों का योगदान है, जिसने कहा कि मैं भी पान, मैं भी पान, मैं भी पान। और उन सारे नौजवानों को है जो सोचना चालू किया, उसके उस जज्बे को मैं देख पाता हूं नौजवानों की, जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे लोगों ने उसके दिमाग में नकारात्मक सोच भरे, नेगेटिव थॉट्स भरे, फॉल्स इंफॉर्मेशन भरे, दे स्टार्टेड काउंटरिंग, उनको काउंटर कर रहा है कि भाई ये जो हमारे नेता बोला तथाकथित वो सही है कि नहीं, वो जवाब चाहता है। छपरार में जब मैं रात में रुका था तो वहां करीब 25-30 उस गांव के नौजवान हमसे मिलने आए, और खास बात उस गांव के ये था कि सारे नौजवान 99% ग्रेजुएट थे। छपरार, ये दरभंगा में गांव है छपरार, एंड यू कांट बिलीव दे ऑल वेयर वेरी ब्रिलियंट, और उनके क्वेश्चंस बड़ी तीखे थे जो हमसे वो करते थे।
आपको पता है कि जब मैं जाता हूं तो ये नौजवानों से मिलता हूं, उनसे वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके फादर क्या करते हैं, मैं उसका ब्रेन मैपिंग करता हूं कि आखिर ये लोग चाहते क्या, हमारे बच्चे क्या बनना चाहते, इसके सपने कैसे, हमारा नस्ल बदलाव का ये एजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो दे आर चेंजिंग एजेंट्स कि हमारा जो नस्ल था मजदूरों का, जो बुनकर के बाद हम मजदूर बने, राजमिस्त्री बने, मार्बल मिस्त्री है, तो वो जो नस्ल बदलाव है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दैट इज हैपनिंग, दैट्स हैपनिंग सिंपली बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं तो उसके अनुसार एक्शन चालू होता है। जैसे एक लड़का से मैंने पूछा, वो गांव था सकरी, दरभंगा, तो मैंने देखा एक ठेला वाला आ रहा है, उसमें बाजा बज रहा है, केला और सेब बेच रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या नाम है, तो बताया उन्होंने, तो मैं पता चला कि कोई बात नहीं रोहित, तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, जब हम टूटेंगे तब न कोई तोड़ पाएगा। तो मैंने पूछा कि भाई आप, पता चला कि वो हमारी जात से, अपने जात से, तांती तत्वा से हैं वो। तो वही एक छोटी सी गैदरिंग थी, बैठ के हम मीटिंग कर रहे थे, तो उसी में एक लड़का से मेरी मुलाकात हुई, जो ठेले वाले पे जो फल बेच रहे थे, उनका पिताजी, उनका बेटा था वो, और वो डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने पूछा बाबूजी क्या करते हैं, तो वो इशारा किया कि वो जो ठेला पे बेच रहे हैं ना फल, वो मेरे पिताजी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे पिताजी ठेला चला के फल बेच रहे हैं? बोला नहीं, मुझे बुरा लगता है। ये मैं सुनना चाहता था, यस बुरा लगता है। तो मैं कहा कि क्या तुमको लगेगा कि तुम भी ठेला वाला बनो? बोले सर नहीं। तो क्या करना होगा? पढ़ना होगा। पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। दैट इज द व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। यही मैं खोज रहा हूं कि हमारी जो पान समाज का बच्चा है उसका नस्ल बदलाव हो रहा है कि नहीं। आर दे थिंकिंग? मैं क्या कर रहा हूं, उन लोगों से जब मिलता हूं तो उनके दिमाग में जो छोटे छोटे ग्लिच होते हैं, छोटे छोटे संशय होते हैं, वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो उनको लगता है कि somebody should come and tell him कि नहीं तुम कर सकते हो। That's what I am doing, वही मैं कर रहा हूं। मैं उसके सपनों को हवा देता हूं, सोचने के तरीके को बदलता हूं। यस यू कैन डू दिस। तो जो छोटे छोटे चैलेंजेस समाज में होते हैं उसको मैं हाको रथम पान ये कर रहा। तो मैं कह रहा था कि हाको रथम पान हैज सेट ए ट्रेंड इन बिहार that is breaking the barriers of the state of Bihar and spreading all over India. It's not only all over India, it's going abroad also. अभी जो ब्लॉग्स लिख रहा है नीरज, उस ब्लॉग्स में कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग देशों के। They all are eyeing on you कि ये कैसे हो रहा है। और मैं day one से I was assured enough कि जब हम हाको रथम पान आंदोलन लेके चलेंगे ये मैसिव होगा। और जब मैं इसका प्लानिंग कर रहा था, पीपीटी बना रहा था, तो छोटी छोटी बारीकियों पे मैं ध्यान दे रहा था। क्या चैलेंजेस होंगे, क्या होगा, कौन सा गांव जाएंगे, वहां क्या होगा, कहां सोएंगे, क्या खाएंगे। अभी पिछले दिनों में खगड़िया में एक गांव में था और रात को करीब 2 बजे मेरी नींद टूटती है और मैं बाहर निकल जाता हूं कि ये गांव का रात बिताए हुए मुझे बहुत दिन हो गया। आई वॉन्टेड टू फील कि मैं गांव को फील करना चाहता था। खतरा भी था कि मैं अकेला रोड पे निकल रहा हूं, लेकिन खतरों से खेलना मेरी आदत है। मैं निकल गया बाहर और करीब 50 कदम इधर 50 कदम उधर सड़क पे अकेले रात में टहलता रहा, एंजॉय करता रहा उस शुद्ध वातावरण को, उस नेचर को। और मैं हमेशा सोचता था कि ये जो इतना सुंदर खूबसूरत नेचर होते हैं गांव के, और इसी खूबसूरती की वजह से गांव के लोग खूबसूरत होते हैं, उनका दिल अच्छा होता है, उनके झगड़े छोटे छोटे
सपने छोटे छोटे, लेकिन दिल बड़ा होता है उन लोगों को। आई फेल्ट व्हेन आई केम बैक टू स्लीप, यू नेवर बिलीव कि आई हैड ए ट्रेमेंडस साउंड स्लीप। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण गुप्त युग कहा जाता है, लेकिन अब आधुनिक भारत में पान युग को यस पान युग इज कमिंग, नोबडी कैन, कोई नहीं रोकेगा पान युग को आने से। और ये हम लोगों ने कर दिखाया है। हमने सिर्फ ये कहा है कि पान समाज के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, दे आर ब्रिलियंट। वो अगर 70% जो रिजर्व कोटा था उसमें हमारे बच्चों ने नौकरियां लिया, 70%, 100 वैकेंसी थी, 70 बच्चे पान समाज के थे। तो ये जो 70% जो बच्चे क्रैक कर रहे थे आउट ऑफ 100 गिवन कोटा, इसका मतलब क्या हो कि हमारे बच्चे ब्रिलियंट है। तो जब यस नवीन, मैंने देखा है कि आरक्षण के लिए बोलना पड़ेगा। आज तेजस्वी बोले हैं, कल नीतीश जी बोलेंगे, परसों भाजपा को भी बोलना पड़ेगा, कांग्रेस तो बोल ही रही है। तो मैं कह रहा था कि अपने पान समाज के जो बच्चे 70% है जो कोटा का ले रहा है, इसका मतलब 70% टोटल जितने भी रिजर्व कोटे के बच्चे हैं 23 जातियों को मिला के, और 100 वैकेंसीज में 70% पान समाज के बच्चे वो नौकरियां ले रहे। इसका मतलब हुआ कि उन सभी जातियों में जितने भी बच्चे अपीयर हुए उसमें सबसे ज्यादा ब्रिलियंट पान समाज के बच्चे थे, तभी तो 70% उन्होंने क्रैक किया। इसका मतलब हमारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, तो उनको कमी कहां है? सिर्फ ये है कि जो ब्रिलियंट होता है चीजों को समझता है जल्दी, और समझने के लिए उसको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उनको क्वेश्चन करने वाला चाहिए, उनको चैलेंज करने वाला चाहिए। दैट्स व्हाट हाकोरथम पान इज डूइंग। हम चैलेंज कर रहे हैं अपने बच्चों को। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो सोचना क्यों नहीं चालू किया? वाई यू हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग? यू आर ब्रिलियंट। सारे पान समाज के बच्चे ब्रिलियंट है। जब ब्रिलियंट हो तो किताबों के दुनिया से थोड़ा सा निकलो और क्वेश्चन करो। स्टार्टेड, ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई। आईपी गुप्ता का हाकोरथम पान सक्सेस हो गया क्यों? 78 बरस से हम पिछड़े हैं क्यों? हमारे बाबूजी राजमिस्त्री बने रहे क्यों? हमारी बहनें नहीं पढ़ी क्यों? हमारे मोहल्ले में पिछड़ापन है क्यों? हम आईएएस क्यों नहीं बन सकते? स्टार्ट विथ क्यों, व्हाई, नॉट व्हाई, नॉट व्हाट एंड हाउ, ऑलवेज व्हाई। स्टार्ट करो क्वेश्चनिंग। हाकोरथम पान यही सिखा रहा है, स्टार्ट थिंकिंग, questioning. When you start questioning, you will have a stretching brain coming out in search of answers. That's what I want you all guys to start questioning why. You have several ways, to search out the answers. डोंट इवन बिलीव आईपी गुप्ता। मुझ पे भी डाउट करो, मेरे बातों पे डाउट करो। ये क्यों बोल रहा है? क्या ये सही है? थिंक। व्हेन यू थिंक, कोई भी समाज तभी मजबूत होगा जब हमारे समाज के बच्चों को, हमारे लोगों को ये ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। ये कंफ्यूज्ड सोसाइटी, ये नासमझ को सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ती। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हेन यू आर, और जो नेता होता है ना कभी नहीं चाहता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप नेता के पीछे नहीं भागिएगा ना, क्वेश्चन कीजिएगा, और फिर आप एक ऐसा नेता का निर्माण कीजिएगा जो आपकी लेवल का होगा, जो आपके जैसे ओबामा अमेरिका, या जो पढ़े लिखे
सोसाइटीज हैं, जो देश है, जहां ब्रिलियंट लोग होते, उसका नेता ब्रिलियंट होता है. सो व्हाट विल हैपन when you start thinking, when you start clearing your concept, you will start searching a leader who can answer you. आपके लीडर ये वो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, यू हैव ब्रेन्स. तो आपके नेता वैसा होगा जो आपको ब्रेन को टच कर सकता हो, आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है. द क्लियर कट आंसर इज स्टार्ट क्वेश्चनिंग, नंबर 1. दूसरा, when you raise your thought to a certain level, you have certain questions, certain aspirations, certain expectations, certain destination, and certain goals you will set. So, what will happen? Then those who are claiming to be a leader of the society, the leader of yours, you will think कि I have a mindset touching up to this level, then my leader shall be above than this level. तो मैं क्या, मेरा नेता ये नहीं हो सकता जो मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा है, जो काउंटर नहीं कर पा रहा है अपोजिशन लीडर से या फाउंडर. तो कॉन्सेप्ट क्लियर. सोसाइटी तभी मजबूत होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो वाई, हमेशा स्टार्ट करो वाई, एंड यू विल हैव योर आंसर वाई. और मैं चाहता हूं हरे पान समाज के बच्चा सोचना चालू करे वाई, नॉट हाउ, न व्हाट. पहला क्वेश्चन वाई, देन हाउ, देन व्हाट. ये सारी चीजें उसके सबसेटरी क्वेश्चंस होते चले जाएंगे. तो मैं चाहता हूं कि पान समाज अपने अधिकारों को तभी समझ पाएगा. अपने बैकवर्डनेस, जो 78 बरस से हम खाली पान हैं, हम 78 बरस से पीछे हैं, कोई एमएलए नहीं बना, कोई टिकट नहीं दिया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया क्यों, वाई हम 78 बरस से पीछे, कोई क्वेश्चन नहीं किया. हमें टिकट नहीं मिला क्यों, हमारा आरक्षण छीन गया क्यों, हमने पूछा नहीं अपने आप से. when you ask why हमें नहीं मिला, तब क्वेश्चंस होंगे, जवाब क्यों नहीं मिला, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, हमारी कमजोरी क्या था, इसके कारण कौन थे. यू विल हैव द आंसर. अब जो ही होंगे ये कारण है, तब पता चलेगा इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है. और जब इस कारण को दूर करेंगे तो लगे यार ये भी ये समस्या है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट हाको रथम पान आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है. क्या प्लेटफॉर्म दे रहा है? आप क्वेश्चन करो. पहला प्लेटफॉर्म यह है कि क्वेश्चन टू आईपी गुप्ता, क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्वेश्चन टू योर सोसाइटी, क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स. विवास जी, यू हैव ए बर्निंग ब्रेन. और हम लोगों ने कल एक लंबी डिस्कशन किया था, और मैं आपको बताऊं कि आरक्षण हमारा अल्टीमेट गोल है, और उसके बिना हम लोग सोना क्या जीना भी छोड़ देंगे. दयानंद जी, इतिहास किताब में दस्तक देगी. थैंक यू. राजा दास थतमटा टिल आईपी गुप्ता जी का झंडा पूरा बिहार में लहरी. नॉट आईपी गुप्ता की झंडा, पान समाज का झंडा. So, the idea is to, when we assess ourselves, when assess our strength, our weakness, it will happen when you start questioning the why. When you start questioning why, start from yourself. You will have the answer. And you have the answer, then you have the causes.
और फिर एक रास्ते निकल पड़ेंगे, और रास्ता पे जब हम चलना चालू करेंगे तो रास्ता हमें चलना सिखाती है। हो सकता है रास्ते बदलने पड़ जाए, लेकिन मंजिल नहीं बदलेंगे, मंजिल वही रहेगा। हो सकता है कभी कभी रास्ते बदलने पड़े, तरीके बदलने पड़े, बट वी विल नेवर एवर change our destination. We cannot compromise with our destination. The destination is to gain back the reservation. No compromise. So, the guys, I have been the the dark nights is about to disappear. वो सूरज निकलने वाला है, अंधेरा छटने वाला है, और इस सफर में हाकुरत हमपान के आंदोलन के सफर में है। बेगूसराय में 8 तारीख को है पप्पू, आपको पता होना चाहिए। मैं देख रहा हूं ना कि हम छोटी छोटी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम एक्टिविटीज को, हाकुरत हमपान के एक्टिविटीज को, भाषण को, स्लोगन्स को हम अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक हैंडल पे नहीं शेयर करते। हम लिख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं करते। स्मॉल टाइम इट टेक्स, 1 सेकंड लगेगा, शेयर कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को कर सकते हैं, आप अपने पे डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। ये जो स्टिग्मा है ना, देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं करते, that has to be broken out. आप छोटा से देख लेते हैं कि आईपी गुप्ता बोल रहे हैं, ये दरभंगा की रैली इतनी बड़ी, देख रहे हैं लेकिन उसको शेयर नहीं करते, अपने स्टेटस पे शेयर नहीं करते, फेसबुक पे शेयर नहीं करते। नो, मतलब हम लोग सब कुछ मान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वी हैव नॉट येट स्टार्टेड। 2 दिन गर्मी आएगा, फिर तीसरे दिन ठंडा पड़ जाने वाले समाज हैं हम। That's where you need to question. Every day you question to yourself. Today, each day of yours 5 minutes, have you given to हाकुरत हमपान? आपने दिन में इस आंदोलन को 5 मिनट भी दिया है क्या? अगर आप 5 मिनट नहीं दिया है तो आप जब बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टेक योर मोबाइल विथ यू। There you don't have anywhere, वहां आपका काम नहीं है। You can share the activities of हाकुरत हमपान, आप कर सकते हो। बहुतों ने अपना भी, मैं देख रहा हूं कि डीपी तक ने चेंज किया है, हाकुरत हमपान को लोगों ने लगाया है। हाउ कैन यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब हाकुरत हमपान के साथ हैं, मान रहे हैं कि हाकुरत हमपान डूइंग ग्रेट, ब्रांड सक्सेसफुल, लेकिन उनका रोल एक डीपी चेंज तक करने में नहीं हुआ है। मान रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं हुआ। आपका डीपी चेंज होगा, आपका फ्रेंड्स देखेंगे, आपके मोबाइल में आपके 200, 250, हजारों, गूगल आज के जमाने में है, नालंदा से हूं, नालंदा में 2 जनवरी को होने जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि आप अगर अब डीपी में हाकुरत हमपान का लोगो लगाते हैं तो आपके मोबाइल के स्टोर में, जहां गूगल में स्टोर करते थे 9,000, 10,000, 100, 500 आपके फ्रेंड्स होते हैं कॉन्टेक्ट्स में, और वो आपका डीपी को देखता है। आइए, हाकुरत हमपान उसके क्वेश्चन में जाता है, उसके दिमाग में जाता है। तो फिर तो कोई पूछेंगे, यार ये हाकुरत हमपान का डीपी लगाए, ये क्या है? तो आप अपने डीपी को सिर्फ बदल के अपने दोस्त जो आपके जाति के नहीं, वहां तक पहुंचा सकते हैं ना ये मैसेज को, सो आप नहीं कर रहे। एक आदमी, आईपी गुप्ता, आज 61वां दिन है, 60 दिन तक सड़कों पे है आपके लिए, और आपके जैसे ये बाजीगर हैं, कितना बढ़िया चीज लिख रहा है, लेकिन अपना डीपी नहीं बदला। जैसे राजू तांती है, सब कुछ लिख रहा है लेकिन अपना डीपी नहीं बदला। तो ये छोटा सा चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजें आंदोलन को एक बड़ा रूप दे सकता है।
प्रवीण कुमार जय पान समाज, शिव कुमार सुपौल में कब होना है सर, लेकिन एक भी आदमी डीपी नहीं बदला है। द डे यू स्टार्ट, आप सिर्फ डीपी अपना चेंज करके एक क्रांति ला सकते हैं। एक आदमी जब अपना डीपी चेंज करता है तो अपने 100 या 500 600 दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाता है कि हांको थम्पान क्या है। इसलिए डीपी चेंज कीजिए, हांको थम्पान को डीपी लगाइए। रवि तांती हमारे बारे में बढ़िया बढ़िया हमेशा लिखते हैं, केएम सब कोई लिख रहा है, लेकिन हांको थम्पान का डीपी नहीं लगाता है। इसलिए स्टार, इसमें एक विनीत है, विनीत गौतम, अब इसको इसकी हैसियत पता नहीं इस लड़के को। ये लिखा है कभी महुए का कमाल है, अब इसको पता नहीं इसको कितनी चीजें, इसको हमारे जो लिखने लग जाएंगे तो इसको भागने का जगह नहीं मिलेगा। ये लड़का को हमेशा फेसबुक आके कुछ कुछ लिखता है, लेकिन हम लोग नहीं लिखते कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी, जब हमारे बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो सकती है विनीत गौतम। लेकिन हम लोग सुलझे हुए लोग हैं। लिखा महुआ का कमाल इंग्लिश, ये तुम्हारे जो तरीके हैं ना, वो मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे संस्कार, यही सब दिया है तुमको, और इसीलिए सब चीज लिखते हो कि तुम्हारी तो वो औकात है नहीं ये सारी चीजें लिखने का, सुनने का, समझने का, इसलिए लिखते हो। लेकिन कभी बच के रहना, पान समाज के बच्चे अब सड़क पे हैं, वो तुम्हें ट्रॉली करने लग जाएंगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए समझ जाओ। आकाश कुमार गुप्ता, थैंक यू। मैं जानता हूं आकाश कि बहुत लोग गलत लिखते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत लंबा चलना है, तो मैं कह रहा हूं कि डीपी बदलना चालू कीजिए। जितने भी लोग हैं डीपी बदलिए। द मोमेंट यू चेंज द डीपी यू सेंड आउट द सिग्नल्स। बहुत लोगों के पास ये जाता है और एक बड़ा काम होता है। सिर्फ डीपी बदलने से हम हजारों लाखों तक एक रात में पहुंच सकते हैं, एक मोमेंट में पहुंच सकते हैं। दयानंद जी, परमात्मा से ताकत मांगिए कि पान समाज में ना, अरे नहीं डोंट वरी, कल से मेरी फिर से चालू हो रहा हूं। मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है समीक्षा के लिए, और बहुत काम है। डॉक्यूमेंट्री बनानी है हांको थम्पान की, पान समाज का एक फिल्म बनवा रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा हूं पान समाज का इतिहास पे, उसके एक्टिविटीज पे, अभी तक क्या एक्टिविटी के, उस पे, आरक्षण पे, सारी चीज एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। हम एक एजेंसी से, जो एजेंसी है उसका, थैंक यू रवि, मैं आज ही अपना डीपी चेंज कर दूंगा। लेकिन रवि जी, करना चाहिए था ना, बोलने से अगर चीजें हो जाए तो बोलना पड़ रहा है आज के डेट में। ये भी एक चिंता का विषय है ना, कि हमें लोगों को बोलना पड़ रहा है कि डीपी चेंज कीजिए। ये भी एक ना स्टिग्मा है, मेंटल ब्लॉक है हमारा। हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा काम कैसे करना चाहिए। दैट इज द मेंटल ब्लॉक। सो एवरीवन, हर एक इंसान को डीपी इमीडिएटली बदलना चाहिए। सिर्फ डीपी बदल देने से पूरे पान समाज के अगर 80 लाख लोग हैं मानिए, और 10 लाख लोग या 50 लाख लोग, समझिए, इमेजिन कीजिए कि 50 लाख लोग अगर फोन यूज कर रहे हैं, जिसमें 30 लाख या 20 लाख लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं और वो अपना डीपी बदलता है, तो 20 लाख अगर 100 आदमी तक भी जाता है तो समझिए करोड़ों क्रॉस कर गए। तो सिंपल मैजिक है, चेंज द डीपी। हांको थम्पान को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं सिर्फ डीपी बदल के। जैसे रिभा शर्मा है, ये युवा जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी डीपी नहीं बदला। चेंज द डीपी। आप डीपी चेंज करके, धीरज तो बहुत पहले बदल दिया था,
सिर्फ डीपी चेंज करके आप करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं हाको रथम पान को। इसलिए डीपी बदलिए, शेयर कीजिए हमारे पोस्ट को, हाको रथम पान के एक्टिविटीज को शेयर कीजिए। 20 लाख लोग शेयर करेगा, 1 लाख लोग शेयर करेगा, कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम। लेकिन दुख है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। लेट अस चेंज द डीपी। डीपी को चेंज कीजिए, अभी कीजिए, और फेसबुक को, एक्टिविटीज को शेयर कीजिए। एक छोटी छोटी चीजें किसी भी आंदोलन को, आपको, हमको, यस रोशन ने बदल दिया, रोशन रोही, यस यही छोटू कुमार, कब आना है सर, लेकिन अपना डीपी नहीं बदला। सो डीपी बदलिए, और आंदोलन को अगर पूरा आगे ले जाना चाहते हैं तो छोटा छोटा काम भाई जो आपके हाथ में आप कीजिए। जो मेरे हाथ में मैं कर रहा हूं, आपके हाथ में है कि आप अपना डीपी बदलिए। आपके हाथ में है कि हाको रथम पान के एक्टिविटीज को, मेरे फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, या जहां जहां हाको रथम पान का एक्टिविटीज है उसको शेयर कीजिए। हमने कहा है कि हम जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, और सिर्फ डीपी बदल देने से हम पीछे छोड़ सकते हैं भाई मेरे। हम सिर्फ आईपी गुप्ता का कोई भाषण चल रहा है, उसको हम 1 लाख लोग शेयर कर देते हैं। पता है विश्व के किस पैमाने पे हम खड़े होंगे? कभी सोचा? मैं सोचता हूं कि जब मैंने कहा कि जेपी आंदोलन को मैं पीछे छोड़ूंगा तो मैं 100 बरस आगे की सोचा है। यस, बादल शर्मा जी ने डीपी चेंज कर दिया। दैट्स इट। सोचिए कितनी छोटी बात है कि अगर सिर्फ 1 लाख पान समाज का लोग अपना डीपी बदलता है, 1 लाख, और उस डीपी मात्र 10 आदमी तक जाता है, उसके कांटेक्ट में 10 आदमी देखते हैं, तो 10 लाख हो गया ना। एक दिन में 10 लाख लोगों तक पहुंच पा रहे हैं भाई। और पान समाज के 90% तक लोगों के पास हम पहुंच गए हैं। ये जो 90% पान समाज के लोग हैं, जो उनके अदर जाति के 20 भी फ्रेंड होंगे, 100 भी फ्रेंड होंगे उनके कांटेक्ट में, तो सोचिए कहां तक पहुंच गए। चेंज द डीपी। अभी आकाश कुमार गुप्ता बोलता है कि टाइटल तांती जोड़ने के लिए, ये भी इनका ब्रैंक, ये ना ये मेंटल ब्लॉक है हमारे समाज में कि टाइटल पे ध्यान दिया हुआ है। अरे भाई कौन सा जाति है जिसका एक ही टाइटल है? ये छोटी छोटी चीजों में हम लोग उलझे हुए हैं। तांती का टाइटल रहना चाहिए, फलना रहना चाहिए। अरे भाई मेरे, दुनिया कहां से कहां चला गया, अब टाइटल पे अटके हुए। ब्राह्मण का कितना टाइटल, भूमियार का कितना टाइटल, बाबू साहब का कितना टाइटल, कुर्मी का कितना टाइटल, यादव का, कह रही भाई इससे आगे निकलो भाई आकाश। ये छोटे छोटे चीजों में उलझे हुए हैं। हमें सोचना है बड़ा, तो हम सोच रहे हैं टाइटल वाला है। अपना टाइटल देखने से पहले अगल बगल में देखना है कि अन्य लोगों को टाइटल कितने हैं। भाई इससे कुछ नहीं होता, बड़ा सोचिए। ये छोटी बात में हम समझे कि हम टाइटल एक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता भाई। वाह, बड़ा सोचना है। दुनिया में इतने जात के टाइटल अलग अलग हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमने छोटी छोटों में अपने चीजों को उलझा कर रखे हैं। इसीलिए आकाश जी पहले आप अपना डीपी बदलिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस आंदोलन को छोटे छोटे एक्टिविटी के थ्रू हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए अपना डीपी बदलिए, और फेसबुक आईडी को जो छोटी छोटी चीज है उसको करते देखिए। शिवलाल जी ने बदल दिया। तो हमने जब हम आंदोलन को शुरू किया
तो सोचिए कि पान समाज जो 78 बरस से अपने आप को लाचार और बेबस महसूस समझ रहे थे, सड़कों पे आ गए। और अभी हम सभी जातियों को दिखाने में सफल हो गए हैं कि दरभंगा में कभी पान समाज को रोड शो नहीं हुआ। 500 मोटरसाइकिल कोई 7 आईपी गुप्ता रोड शो करते हैं। जयनगर में कभी अपने समाज को रोड शो नहीं हुआ, रोड शो होता है। बेगूसराय में 5 किलोमीटर तक रोड शो होता है। ये संभव हो सका है। मैंने क्या सोचा? सिर्फ मैंने ये सोचा कि आखिर पान समाज की शक्ति को, उसको जगाने के, उसको दुनिया के दिखाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो रथ निकालो, गांव घूमो। दूसरा है कि उस क्लस्टर में घूमने के बाद एक मीटिंग करो, एक सभा करो, और उस सभा से पहले रोड शो करो। और जब आप गांव घूमते हैं, सिर्फ अपने जाति के लोग आपको नहीं देखते, अन्य लोग भी देखता है। यार उसमें माइकिंग होगा, उसमें टोपी है, उसमें झंडा है, उसमें स्लोगन्स हैं, उसमें गाने हैं। ये सारे चीज एक एक, जैसे टोपी, झंडा, मोटरसाइकिल, फिर लोगों से मिलना, ये सारी चीजें एक मीडिया था जिसके थ्रू हाको रथम पान को लेके चले। और अब दुनिया काउंट करने लग गया। रामप्रीत दास जी नमस्कार। नीरज, तुम अपना अभी तक तुमने हाको रथम पान का नहीं बदला है डीपी। तुम तो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, तुम्हारा डीपी नहीं बदला हुआ है। ये कितना दुखद है। समझो, छोटी चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यार। तो क्या क्या, जैसे आप बहुत विद्वान हैं, आप में विद्वता है, तो दुनिया कैसे जानेगी? तो फिर आप भाषण दीजिए, आप लिखिए, आप बोलिए, लोगों में डिबेट कीजिए, तभी तो दुनिया जानेगी कि आप विद्वान हैं। कैसे जानेंगे लोग? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम 80 लाख हैं, हम आंदोलन करने के माध्यम से लोगों को जनाए। टोपी से जनवाए, महादलित लिखा हुआ है, पान समाज लिखा हुआ है, झंडा पान समाज का है, रोड शोज है, हम भाषण दे रहे हैं, हम यूट्यूब पे है, हम इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमारे लोग बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच हैपन टू बी ए ग्रेट सक्सेस। और हम नहीं लगा सके डीपी अपना, तो डीपी लगाइए। सिर्फ एक छोटा सा चेंज, डीपी लगाने से हम रातों रात लाखों करोड़ों आदमी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जितने भी पान समाज के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो लगाइए, डीपी चेंज कीजिए। और ये डीपी चेंज करने से सिर्फ लाखों लाख लोगों तक हम पहुंच सकते हैं रातों रात। और हाको रथम पान एक ग्रैंड सक्सेस हो सकता है। मनीष तंतुबाय गदगद हो गया। अरविंद कुमार तांती जी, जय भारत, जय पान, टीपी बदल दो भाई। इसलिए मच्छर है यार। मैं हमेशा से एक बात और भी कहता रहता हूं कि जिसके पास गाली है वो आपको गाली देगा, जिसके पास बुद्धि है वो आपको बुद्धि देगा, जिसके पास नफरत है वो आपसे नफरत करेगा, जिसके पास नेगेटिव थॉट्स है उसके कलम, उसके हाथ, उसके मुंह से नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे। जिसके पास पैसा है वो आपको पैसे से मदद कर सकता है, जिसके पास ताकत है वो अपने ताकत से आपको मदद कर सकता है। जिसके पास जो है वही आपको देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो उस पे, उससे। जैसे मैं भीड़ में जब मैं उतरता हूं मंच से, और जो सेल्फी लेने की जब भीड़ होती है, तो मैं देखता हूं कोई एकदम बेहद गरीब लाचार इंसान मेरे तरफ टकटकी निगाहें से देख रहा होता है। उसको भी सेल्फी लेने का मन करे, मैं उनके पास जाता हूं, उनको गले में मिलाता हूं, उनसे लेता हूं, उनसे सेल्फी हम खुद से लेते हैं और उनको देते हैं। आप समझिए मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। एक इंसान जो आपको बेहद प्यार करता है,
अपनी मजदूरी छोड़ के वहां पे आया है, और वो इंसान, उसके पास इतना भी ताकत नहीं, उतना भी हिम्मत नहीं कि एपी गुप्ता के पास आ सकता है, आना चाहता है, और यही प्लेटफॉर्म देता है हाको रथम पान है। सोनू तांती जी, जय श्री राम की जगह पे लिखिए जय पान या तो जय सिया राम। भगवान, हमारे घर में 2-2 मंदिर हैं भाई, जहां जहां घर है वहां वहां मंदिर है। यह धर्म हमारे दिलो दिमाग में है। जय श्री राम लिखिए, जय सिया राम लिखिए, जय पान भी लिखिए। गुड इवनिंग सोनू यार, लेकिन डीपी बदलो यार। प्रीति भारती, प्रीति डीपी बदलिए। सिर्फ डीपी बदलने से हम आंदोलन को बहुत दूर तक ले जाएंगे। कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी लोग हैं, अगर उनको प्रोटोकॉल, चंद्रशेखर शर्मा अगर प्रोटोकॉल अलाउ करता है तो डीपी बदलिए। से ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर इफ प्रोटोकॉल अलाउज यू तो डीपी बदलिए। और छोटे छोटे चीजों पे मैं ध्यान दिया है हाको रथम पान में। आप जब जाते हैं, जैसे दरभंगा में हमारे बच्चों के जितने मोटरसाइकिल, अब सरकार क्या करना चालू किया देखिए। सरकार ने विशाल खन्ना लिखते हैं, पान समाज के एकलौता चिराग गुप्ता सर को नमस्ते। ये नहीं लिखना है भाई, हम चिराग से आगे जाएंगे, हमें उतना दूर तक मत बांधिए आप। भोला कुमार, डीपी बदलिए। तो मैं कह रहा था कि छोटी छोटी चीजें जो बदला, मैंने क्या किया, हमने कहा कि सोचो, हो सकता है। और मैंने सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए एक नाम दिया, दशरथ मांझी। सोचिए कि दशरथ मांझी अपने पत्नी के वियोग में छेनी हथौड़ी लेते पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है। एक मुसहर समाज का पतला दुबला व्यथित पागल इंसान छेड़ी हथौड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। तो हम पान समाज के लोग खाए पिए पढ़े लिखे आरक्षण वापस नहीं लेंगे, ले लेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें करनी है। द फर्स्ट थिंग इज टू चेंज योर डीपी। डीपी बदलिए और रातों रात हम 1 करोड़ से 2 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं सिर्फ डीपी बदलने से। और आईपी गुप्ता की इस लाइव को अगर 1 लाख लोग शेयर करता है तो समझिए एक रात में करोड़ों लोग पास पहुंच गए कि नहीं। यार क्या करना है, डीपी बदलना है, 1 मिनट का समय लेगा, शेयर करना है 1 मिनट का समय लेगा, लेकिन एक डीपी और एक शेयर करने से वी आर रीचिंग टू बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस। छोटी तो बात है, ये छोटी बात क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? और यही तो मैं कर रहा हूं। भोला जी डीपी बदलिए। हाँ, बहुत ज्यादा सोचा तो मेरा बाल ही उड़ गया यार। और बहुत लोगों को पता है, ये मेरी फेस की एक खासियत है कि मुझे बहुत, मैं जब लोगों को लगता है कि भाई जब मैं कहीं कोई मुझे देखा नहीं है और पता चलता है कि आईपी गुप्ता आ रहा है, बड़ा शोर मचा रहा है, गुप्ता जी आ रहे हैं, गुप्ता जी, आईपी गुप्ता आ रहा है। लेकिन जब नजदीक से मुझे देखता है और उसको लगता है कि यार ये साधारण सा बिना बाल का आदमी चपरासी दिखने वाला, यही आईपी गुप्ता है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। एंड दैट इज द मैजिक। ये जो कॉमन चेहरा होता है ना, किसी ने मुझे कहा था, एक बड़े नेता का नाम लेके, कि आप उसको कैसे हरा पाइएगा। तो मैंने उसे कहा था, उस इंसान को, कि वो एक चेहरा को लेके आगे बढ़ा, वो चेहरा उसके पिताजी का है, पानी लीजिए, उसके पार्टी का है, लेकिन आईपी गुप्ता का चेहरा
लाखों करोड़ों कॉमन मैन का चेहरा है। द पावर ऑफ कॉमन मैन इज नोन टू द वर्ल्ड। ये साधारण से चेहरे, कॉमन चेहरे बड़े बड़े लोगों को धाराशायी किया है। ये पान समाज का हाकुरथ हम पान आंदोलन ये जो सफल हो रहा है इसलिए कि एवरीबडी हैज द कॉमन फेस लाइक एबी गुप्ता। हाकुरथ हम पान है आशीष कुमार शर्मा जी। अपना डीपी बदलिए। आप डीपी बदलेंगे तो आपके कम से कम 100 फ्रेंड्स नीरज, तुम्हारा डीपी कहां दिखाई पड़ा तुम्हारे फेसबुक पे जो तुम मुझे मैसेज करते डीपी सेंड कर दिया आपको? तुम्हें कहां दिखाई पड़ रहा है? मुझे क्यों सेंड कर रहे हो? अपना डीपी बदलो ना। चेंज द डीपी। ये जो मिर्च है जो मैं खाता हूं ना, तीखा है, लेकिन पता क्या करता है? जो विटामिन देता है तो देता ही है, लेकिन आपके दिमाग को झन्नाता है। अपने तीतेपन से आपके पूरे व्यक्तित्व को चैलेंज करता है और अपने तरफ ये ध्यान आकर्षण करता है वो तीतेपन की वजह से। जैसे मुझे पानी की आवश्यकता पड़ गई ना, चश्मा लगाना पड़ गया। तो आज से अगर आप पान समाज के सिपाही हैं, पान समाज में बदलाव चाहते हैं, आप अपने 78 बरस के गुलामी को, पिछड़ेपन को, छीने गए अवसर को वापस लाना चाहते हैं तो अपने जीवन में छोटी बदलाव कीजिए। सिर्फ 2 काम कहता हूं आपको करने के लिए, और ये आंदोलन पूरे विश्व के मानचित्र पे आएगा। एक, सबसे पहले अपना डीपी बदलिए, उसमें हाकुरथ हम पान का लोगो लगाइए अपने डीपी पे, हाकुरथ हम पान का डीपी। दूसरा कि हाकुरथ हम पान का मेरे जो पोस्ट होते हैं या किसी का भी पोस्ट होता है हाकुरथ हम पान से रिलेटेड, कोई एक्टिविटीज है, रैलीज है, रोड शोज है, आंदोलन रथ है, उसको शेयर कीजिए। और 1 लाख पान समाज का लोग अगर एक्टिविटी को शेयर करने लग गया तो फेसबुक क्रैक कर जाएगा, व्हाट्सएप जाम हो जाएगा। और सिर्फ डीपी बदल देने से ये आंदोलन दुनिया के मानचित्र पे आ जाएगा। करो तो भाई, कर को तो देखो। मैं अपना सब कुछ लगाया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं क्या क्या खोया है और कितना खोऊंगा। और आपसे सिर्फ 2 ही चीज बता रहा हूं कि आप डीपी बदलिए, हाकुरथ हम पान का डीपी लगाइए और शेयर कीजिए। ये 2 ही चीज मैजिक हम पूरी दुनिया में हाकुरथ हम पान को ले आएंगे। और रिजर्वेशन क्या चीज है, उससे आगे भी एक दुनिया है और वहां भी हम जाएंगे। अगर कोई सीआरपीएफ और सीआईएसएफ दोनों में ज्वाइन किया है, सीआईएसएफ कर लो भाई। सीआईएसएफ करेंगे तो एयरपोर्ट पे रहेंगे, कहीं न कहीं सीआरपीएफ करेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। लेकिन डिसीजन आशीष इसमें हमेशा, यार आशीष पहले अपना डीपी बदलो यार। दोनों आपने एग्जाम को क्रैक किया है तो आपको जो अच्छा लगता है वो चॉइस आपका होना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा सीआरपीएफ ज्वाइन कीजिए या सीआईएसएफ कीजिए तो ये अच्छा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, लेकिन डीपी बदलो। बैजनाथ कुमार LIC वेरी गुड। यार वेरी गुड तो हमें लिख दी, लेकिन मैं वेरी गुड कैसे लिखूं? आप अपना डीपी बदलिए अगर वेरी गुड लिखना चाहते हैं, अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डीपी बदलिए।
याद रखिए, दो चीज इस आंदोलन को बहुत ऊंचा ले जाएगा। एक कि जितना भी पान समाज के लोग हैं जो हाको रथ हम पान को सपोर्ट करना चाहते हैं, पहला सपोर्ट ये है कि आप डीपी बदल दीजिए अपना। आपका फेसबुक का डीपी, आपका व्हाट्सएप का डीपी, आपका इंस्टाग्राम का डीपी, आपका ट्विटर का डीपी, ये सारे डीपी में हाको रथ हम पान के लोगो होने चाहिए। और ये सिर्फ इतना बदल देने से हम करोड़ों लोगों तक एक दिन में पहुंच जाएंगे। दूसरा कि हम जो एक्टिविटीज है, जैसे ये लाइव हो रहा है, इसको शेयर कीजिए। मेरा जो स्पीच है जो लाइव होता है उसको शेयर कीजिए। भीड़ की जो चीजें हैं उसको शेयर कीजिए। रोड शोज को शेयर कीजिए। अपने ट्विटर पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। अब देखिएगा कि वर्ल्ड मैप पे हाको रथ हम पान रातों रात पहुंच जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी है। भाई इंजीनियर आईपी गुप्ता है इंस्टाग्राम आईडी, मोहन कुमार जी, भोला जी, पटना से लाइव हूं। डीपी बदलिए, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। बीन कुमार जी लिखते हैं, सर हमारा अधिकार कब मिलेगा? आप डीपी बदलिए, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूं। कोई भी आंदोलन, आरक्षण की मांग छोटी मांग नहीं है। आरक्षण मिलने से भीम जी आपके घर में आईएएस, आईपीएस, दरोगा, एसडीओ, बीडीओ, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट सब पैदा होंगे। आप नेता भी बनिएगा। ये छोटी मांग तो नहीं हुई, ये बड़ा मांग है। मांग जितनी बड़ी, संघर्ष उतना बड़ा होता है। इसलिए मैं कहा हूं, हाको रथ हम पान है, इसलिए नारा है कि हम रथ को तब तक हाँकते रहेंगे। आईपी गुप्ता अपने मृत्यु सैया के बेड पे, मृत्यु सैया पर पड़ा पड़ा हाको रथ हम पान को हाँकेगा जब तक आरक्षण मिल न जाए। ये मत कहिए कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इलेक्शन में मिलेगा, संसद सत्र में मिलेगा, 2025 का इलेक्शन है उस सब तक मिलेगा। ये सब मत सोचिए। आप ये सोचिए कि हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे तब तक हमारा आरक्षण वापस न मिल जाए। ये मांग क्या है? ये सब्जी बाजार है, ये मार्केट में मिलता है। इससे नस्ल बदलता है, इससे युग बदलता है। जिस नस्ल की बदलाव हो, सत्ते में हिस्सेदारी हो, शासन प्रशासन नौकरियों में हिस्सेदारी पान समाज को मिलेगा इतना आसानी से। इसलिए लड़ने के लिए तैयार हुए, अपने जीवन काल तक लड़ते रहना होगा। ये गलतफहमी मत रहिए, और उसके लिए आईपी गुप्ता रेडी है भाई। इसलिए दो चीज कीजिए, अपने फेसबुक आईडी में हाको रथ हम पान लगाइए, व्हाट्सएप में हाको रथ हम पान लगाइए, डीपी बदलिए, इंस्टा में बदलिए एवरीडे। और ये छोटे छोटे काम आप करेंगे, हमारी लड़ाई बड़ी होती चली जाएगी। और फिर अब ये राजू शर्मा पान, वेरी नाइस, हम आपके साथ हैं स्पीच के लिए, लेकिन आप डीपी बदलिए भाई। तुमको देखा तो ये एकदम असंभव हो सकता है विभास जी। मैं चाहता हूं विभास जी, कभी कभी आप जो छोटे छोटे उपदेश मुझे देते हैं, प्रेरक बातें मुझे बताते हैं, कोई एक मीडिया बनाइए और अपने पान समाज के बारे में, ये जो हमें आप कभी कभी अपने कमेंट्स के माध्यम से, कभी जब मैं क्राइसिस से गुजरता हूं, ब्रेन क्राइसिस से, तो आपको कॉल करता हूं और बहुत कुछ आप मुझे सिखा जाते हैं। और मैं चाहता हूं कुछ तरीका ऐसा निकालिए कि हमारे बच्चे भी आपसे जुड़ सके और
आप उसको कुछ सिखा सकें, जैसे मुझे बहुत सारी बातें सिखा जाते हैं आप, तो ऐसा कुछ मीडिया निकालिए विभास जी कि वो हो सके। और दोस्तों अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक विभास कुमार नाम का एक आईडी से कमेंट्स आ रहा है। विभास जी सरकारी ऑफिसर्स हैं, कलकत्ता के सरकारी जो कंपनी है जो हथियार बनाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑफिसर्स हैं, और ये एक ब्रिलियंट ब्रेन है, और जो मुझे हाको रथ पान के थ्रू मिला। विभास कुमार से आप लोग जुड़िए और कभी मौका मिले तो इनसे बात कीजिए। ये भी एक राजमिस्त्री के बेटा थे और स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं, बहुत पढ़ाकू आदमी है। खैर, विकास कुमार शर्मा, पीएमएस न्यूज। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होते। भाई बाप बदलो तो यार, फेसबुक पे आईडी तो वो डीपी तो लगाइए, चेंज द डीपी। अब गणेश कुमार लिखते हैं सर अपने पान समाज का अपना पार्टी हो। भाई डीपी बदलिए आप पहले, चेंज द डीपी। सिर्फ डीपी लगा के हम लोग करोड़ों लोग तक पहुंच सकता है। आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तब मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। हमको लगता है पिछले 1 घंटा हो गया लाइव होते हुए, क्या यार 1 घंटा से ज्यादा हो गया। अब मुझे साइन ऑफ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति मांझी जी के पहाड़ माथुर से, यस बिल्कुल, ये विभास जी हैं, इनसे आप लोग जुड़िए। ये बर्निंग ब्रेन आदमी है, तारापुर के हैं, पढ़ाकू किस्म पढ़ते रहते हैं, बाथरूम में भी किताब ले जाते हैं ये। तो ऐसे लोग हाकोरथ हमपान के खोज हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मुझे मिला है। छोटे छोटे गांव के लोग भी मुझे सिखा जाते हैं, अनपढ़ हैं, एकदम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अपने जीवन के अनुभवों से वो 10 मिनट में मुझे अपने 40 बरस का अनुभव दे जाते हैं। तो ये कैसे? हमको लगता है कि एक गांव में जब मैं जा रहा था तो किसी ने मेरे माथे पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए। मैं मुड़ के देखा तो लगभग 80-85 बरस के उनके थरथराते हाथ होंगे, उम्र होगा उनको। जब मैं मुड़ के देखा तो उनकी आंखें मेरे तरफ देख रही थी। उन्होंने एक बात कहा, अगर आपके पिताजी अपनी जीवन खपाई नहीं होती आपके पीछे तो आज आप यहां नहीं होते। बेटा तुम अपना जीवन खपा रहा है ताकि हमारे दादा पर पोते आने वाले राज कर पाएंगे। पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन जीने का एक मंत्र दे दिया। ऐसे भी लोग मिले तो मैं समझ गया कि वो उस इंसान के रूप में भगवान मुझे एक बड़ी बात कह के चले गए कि हो सकता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे संघर्ष के कारण आगे जा पाएंगे, नेतृत्व कर पाएंगे। इससे मेरे लिए यही तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एनीवे, तो मुझे लगता है कि आई शुड साइन इट ऑफ, मुझे जाना चाहिए। 1 घंटे से आप मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट वन आवर नाउ, और लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, देख रहे हैं सारे लोग। उपेंद्र जी डीपी बदलिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए इतना देर तक। वंस अगेन लेट मी रैप अप कि मैं कल बेगूसराय 11 बजे, पटना 7 बजे सुबह छोड़ दूंगा, 11 बजे बेगूसराय पहुंचूंगा। 29 तारीख होल डे में बेगूसराय में हूं, किसी एक गांव में मैं रात में रुकूंगा। कल फिर 30 तारीख को
4 बजे तक मैं जनसंपर्क अभियान में रहूंगा बेगूसराय में। 30 तारीख को मैं निकल जाऊंगा पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया में 1 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, तो सारे लोग शाम को पहुंच रहे हैं। और पूर्णिया के सम्राट अशोक भवन में रिव्यू मीटिंग है, क्या खोया क्या पाया और आगे की जहाँ जहाँ रैलियाँ होनी है उसकी तैयारी कैसे हो रही उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम 1 ही तारीख को रात में फिर बेगूसराय लौटेंगे और दिन भर बेगूसराय में हम काम करेंगे। और शाम को मैं आ जाऊंगा मुजफ्फरपुर, एक शादी में मुझे ज्वाइन करना है वहाँ। उसके बाद फिर मैं 3 तारीख को वापस बेगूसराय खगड़िया में कहीं रहूँगा और 4 तारीख को मधेपुरा में एक सभा को एड्रेस करने के लिए मधेपुरा जाऊँगा, वहाँ 2 सभा है। और फिर 4 तारीख को रात में हो सकता मैं सहरसा रुकूं, उन लोगों से बात करूं। इट्स नॉट फाइनल, अभी नहीं है। दयानंद जी आप डीपी बदलिए काइंडली, आप जिला अध्यक्ष हैं सिटी का, आप डीपी बदलिए फेसबुक का। उसके बाद आगे की तैयारी में हम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।